हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखते हैं। तो इसके पहले हम सभी पार्ट बना चुके हैं, तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप क्लास 10th राजू प्रकाशन बुक के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप लोग देख लीजिए। और आज हाई स्कूल का रिजल्ट भी आया है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का, तो सभी विद्यार्थियों को जो है अच्छे नंबर से पास होने के लिए बहुत बहुत बधाई। और आगे भी आप लोग ऐसी सफलता को प्राप्त करते रहें, ईश्वर से यही शुभकामनाएं हैं। तो चैनल पे जो भी तैयारी कराई गई थी, कोचिंग के जो बच्चे थे सभी के अच्छे नंबर आए हैं। ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश में ही ज़्यादा स्कोरिंग किए हैं, तो उनकी मेहनत रंग लाई है। तो इसी तरह से वो आगे बढ़ते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य भी कहा जाता है। ऐसे वाक्यों में किसी तीव्र आवेग, इंटेंस इमोशन, इंटेंस माने होता है तीव्र, इमोशन माने आवेग या संभावना, किसी भी तीव्र भावना को या तीव्र आवेग का अचानक विस्फोट होता है। मतलब कोई हृदय में उठने वाली अचानक तीव्र भावनाएं जो है वही इसमें बताई जाती है। याद रखो, इस क्लेम का अर्थ है चिल्लाना, मतलब कि इसमें थोड़ा चिल्ला के आदमी कहता है, जैसे दुख से चिल्लाता है, सुख से चिल्लाता है, शाबाशी देने के लिए चिल्लाता है, किसी भी रूप में इस क्लेम का मतलब चिल्लाना होता है। यदि आप में किसी भाव को प्रकट नहीं करता है या अपने आप में किसी भाव को प्रकट नहीं करता है, यानी इंटरजेक्शन वर्ड जो है, तो किसी के भाव को जो भाव होता है उसी को प्रकट करने वाला शब्द इस क्लेम के साथ जोड़ दिया जाता है। मतलब इस क्लेम माने होता है चिल्ला कर कहना। तो कहना तो एक कोई अपने आप में भाव नहीं कि इस क्लेम लग जाएगा तो क्या कहा जा रहा है। इस क्लेम के साथ मतलब कुछ भी लग सकता है। दुख प्रकट हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो, सुख है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इस तरह से शाबाशियत एक्सक्लेम्ड विथ अपलाज या अप्रूवल, ये सब लगते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे द ओल्ड मैन क्राइड एलास आई एम रूइंड। बूढ़े आदमी ने कहा, एलास मतलब दुख की बात है, अफसोस की बात है कि आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया हूँ। क्योंकि इस वाक्य में दुख का भाव प्रकट किया गया था, इसका इनडायरेक्ट नरेशन निम्नलिखित है। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ। बूढ़ा आदमी जो है दुख के साथ चिल्ला कर कहा दैट ही वाज रूइंड, कि वह बर्बाद हो गया। इस तरह से हम दूसरे से कहेंगे। तो इस तरह से सेट को एक्सक्लेम्ड में हम बदल देते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। इतना ध्यान दीजिए, सेट को एक्सक्लेम बदलना है। उसके बाद दुख प्रकट हो रहा है तो विथ ग्रीफ, सुख है तो विथ जॉय, और आश्चर्य है तो विथ वंडर या सरप्राइज, घृणा है तो कॉन्टेम्प्ट, CONTEMPT, अपलाज करेंगे अगर शाबाशी है, ब्रेवो है तो, ठीक है। ये सभी मतलब किए जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स आप समझ लेंगे। अब देखिए, डायरेक्ट नरेशन में प्रयुक्त विस्मयादिबोधक चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। पहला रूल तो ये है, क्योंकि इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप ही लगता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट कंजक्शन लगेगा, एक्सक्लेम तो सेड को बदला जाएगा। एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में इनडायरेक्ट नरेशन बदलते समय सेड रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। किसमें? एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। विस्ड में भी बदल सकते हैं। विस्ड माने शुभकामना प्रकट करना, विस्ड प्रेड। वैसे तो विस्ड और प्रेड आफ्टर सेंटेंस में आते हैं, तो कुछ लोग आफ्टर सेंटेंस को भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में शामिल कर देते हैं। तो इसीलिए जो है विस्ड और प्रेड भी इसमें बताया गया, बाकी ये दोनों स्पेशली आफ्टर सेंटेंस में लगेंगे। अपलाडेड माने होता है प्रशंसा किया। क्या किया? प्रशंसा किया। तो वाक्य में अगर प्रशंसा या शाबाशी प्रकट हो रही है तो अपलाडेड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ताली बजा किसी के सकना, शाबाश बहुत अच्छा किए, तो अपलाडेड। क्राइड आउट मतलब चिल्ला कर कहे। बेड माने होता है नमस्कार कहना। बेड, ये भी आफ्टर सेंटेंस में आपको बताया गया था कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय आने पर बेड का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों आफ्टर के हो गए। आप एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम लगा सकते हैं, अपलाडेड लगा सकते हो, क्राइड आउट लगा सकते हो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, बात यह है कि कभी कभी व्हाट या हाउ से भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होते हैं, लेकिन व्हाट या हाउ से शुरू होंगे तो लास्ट में प्रश्नवाचक नहीं आएगा, क्योंकि इसमें प्रश्न तो पूछना नहीं है, अधिकता बताने के लिए लगता है व्हाट या हाउ। तो इसलिए व्हाट या हाउ को हम वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। अगर व्हाट या हाउ को वेरी या ग्रेट में बदलते हैं, व्हाट तो वेरी में कब बदलेंगे? अगर, ठीक है, एडजेक्टिव आया है, ठीक है, तो एडजेक्टिव से पहले हम क्या लगा देंगे? वेरी लगा देंगे। अगर नाउन आया है तो हम नाउन से पहले क्या लगा देंगे? ग्रेट, ठीक है, ग्रेट प्लस नाउन, ठीक है। और एडजेक्टिव के बाद नाउन आया तब भी हम वेरी लगाएंगे, क्योंकि वेरी, ठीक है, जो शब्द जिस शब्द के पहले लगाना है व्हाट या हाउ को हटा के, अगर वो शब्द एडजेक्टिव है तो वेरी, अगर नाउन है तो ग्रेट लगाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्योंकि व्हाट या हाउ से अधिकता प्रकट होती है, ठीक है। जैसे इसमें क्या है कि द फादर क्राइड, पिताजी ने चिल्ला कर कहा है व्हाट ए लेजी फेलो यू आर, तुम कितने आलसी व्यक्ति हो।
तो तुम कितने आलसी व्यक्ति हो, कहने मतलब तुम बहुत आलसी व्यक्ति हो। तो अब यहाँ क्या है देखिए, द फादर इससे क्राइड या सेट को एक्सक्लेम्ड बदल देते हैं। अब यहाँ गुस्से से कह रहे हैं ना, तो विथ एंगर कर सकते हैं। इस तरह से जो भी प्रकट हो रहा था आप कर सकते हो, एक्सक्लेम्ड विथ एंगर दैट। अब दैट के बाद जानते हैं क्या, वाट या हाउ वाले वाक्य में उसके बाद एडजेक्टिव रहेगा, नाउन रहेगा, या केवल नाउन ही रहेगा, दो शब्द रहेगा, पहला एडजेक्टिव दूसरा नाउन होगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा। वाट या हाउ वाले वाक्य में लास्ट में सब्जेक्ट वर्ब रहता है, तब प्रश्नवाचक का निशान नहीं लगता, तो वो इंटरजेक्शन वाक्य होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसमें करना क्या है, एक्सक्लेम्ड के साथ अगर क्रोध प्रकट हो रहा है विथ एंगर लगा देंगे। अगर बाई चांस आप नहीं जान पा रहे हैं क्रोध प्रकट हो रहा है क्या, तो आप कुछ ना करिए, फादर एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज ए वेरी लेजी फेलो, तब भी आपका सही है, ठीक है। लेकिन आप कन्फर्म है तो आप एंगर लगा सकते हैं, आश्चर्य है तो वंडर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई इसमें शब्द भी नहीं है घटाने के लिए कि हाँ भाई ला सुर्रे ये सब बेबू आए तो ज़रूरी है तब विथ के साथ लगाना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं कन्फर्म है तो विथ एंगर नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा। तो द फादर एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, पिता ने क्रोध से कहा, क्या कहा, दैट कंजक्शन लगा दीजिए, फिर यू को जो है हम बदलेंगे। अब यहाँ ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम अपने मन से मान लेंगे, माने किसी से कहें तो उसके लिए हम ही लगा देंगे, अगर आप तुमसे कहे हो तो आई भी कर सकते हो आप। तो फादर एक्सक्लेम्ड विथ एंगर दैट ही, अब आर का पास्ट कॉन्टिन्यूस बदलेंगे वाज, उसके बाद ये ए आ गया ए। अब वाट को हम लिखेंगे नहीं इनडायरेक्ट में, क्योंकि वाट के लिए बेरी लगा देंगे, वाट माने कितना कितना आलसी हो, मतलब बहुत आलसी हो, तो बेरी लगा देंगे वाट को हटा के और आर्टिकल के बाद। उसके बाद लेजी का लेजी ही रहेगा, फेलो माने व्यक्ति, तो लेजी आपका एडजेक्टिव है, तो ये नाउन से पहले आया है तो इसके पहले बेरी लगता है। अगला दबवा। अब एक बात और बता देना आपको, अगर वाट नहीं है हाउ से शुरू है कोई वाक्य, हाउ, तो हाउ आने पे हमेशा बेरी में बदला जा सकता है, क्योंकि हाउ के बाद तुरंत नाउन आता नहीं, ठीक है। तो एक एडवर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव ही आता है, तो इसलिए हाउ को हमेशा बेरी में हम बदल सकते हैं। जैसे हम कहते ये इसी वाक्य में अगर ये होता फादर क्राउड हाउ, हाउ ए नहीं रहेगा तब, हाउ लेजी फेलो यू आर, तब वो तब भी हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विथ एंगर दैट ही वाज ए वेरी लेजी फेलो, अर्थ यही रहेगा, ठीक है, इनडायरेक्ट यही रहेगा। हाउ वाट ए हट के अगर हाउ आ जाएगा तो ए हट जाएगा, यहाँ हाउ के बाद तुरंत एडजेक्टिव आ जाता है, ठीक। हाउ आने पे आप हमेशा बेरी का प्रयोग कर सकते हो, ये जान लीजिए, ठीक। वाट के आने पर देखना पड़ेगा एडजेक्टिव है, ठीक है। वाट के बाद ए हमेशा आता है, ए के बाद अगर एक ही शब्द है तब सब्जेक्ट वर्ब है, तब तो नाउन रहेगा, दो है तो पहला एडजेक्टिव रहता है, दूसरा नाउन। अगला है द फादर से, सॉरी द बॉय सेड, लड़के ने कहा हुर्रे, हुर्रे मतलब होता है खुशी की बात है, वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया, तो हम यही कहेंगे द बॉयज़। अब खुशी की बात, सेड को किस में बदलेंगे, क्राउड आउट में बदल दीजिए या एक्सक्लेम्ड में भी बदल सकते हैं, ठीक है। क्राउड आउट माने भी चिल्ला कर कहा, एक्सक्लेम्ड माने भी चिल्ला कर कहा। उसके बाद हुर्रे है ना, तो हुर्रे की जगह विथ जॉय लगा देते हैं, हुर्रे विथ जॉय। लड़कों ने चिल्ला कर कहा, दैट माने कंजक्शन दैट लगा देंगे, दैट। फिर वी को हम लड़के के अनुसार बदलेंगे, दे हो जाएगा, हैव का क्या हो जाएगा, हैड वन द मैच। हम यही कहेंगे लड़कों ने चिल्ला कर कहे, लड़कों ने चिल्ला कर कहा कि वे मैच जीत गए हैं। द सेंट सेड, साधु ने कहा बॉयज़ मे गॉड हेल्प ब्लेस यू, लड़कों भगवान तुम्हारा क्या करें, भला करें। अब कहने वाले सेंट है, सुनने वाले बॉयज़ हैं, तो हम यही कहेंगे, तो यानी कि यू को बॉयज़ के अनुसार ही बदलेंगे तब हम। तो द सेंट प्रेड दैट, सेंट ने प्रेड दैट माने भगवान से प्रार्थना किया कि, प्रेड मीन्स प्रार्थना करा ना, गॉड में का क्या हो जाएगा, माइट ब्लेस, यू का बॉयज़ के अनुसार, ठीक है, बदलेंगे तो द बॉयज़ हो जाएगा। साधु ने प्रार्थना किया कि भगवान लड़कों का क्या करें, भला करें, तो यहाँ यू प्रोनाउन है तो पहली बार नाउन लिख देना चाहिए। इसको एक तरीके से और बता देना आप कर सकते हो, द सेंट प्रेड, प्रेड के बाद चाहते तो आप यहाँ कर सकते हो फॉर द बॉयज़, फॉर द बॉयज़। साधु ने लड़कों के लिए भगवान से प्रार्थना की, लेकिन इतना ध्यान है प्रेड के बाद द बॉयज़ है, फार लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेड के साथ प्रीपोजिशन टू, भगवान से प्रार्थना करना है तो टू, किसी आदमी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो फार लगा सकते हैं, ठीक है ना, भगवान से किसी के लिए। तो यहाँ द बॉयज़ रहता तो फार लगाते, प्रेड फॉर द बॉयज़। तब उसके बाद भी लिख सकते थे दैट गॉड माइट ब्लेस। अब बॉयज़ अगर आप यहाँ लिख देंगे तब दूसरी बार क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा, ठीक है, प्रोनाउन, कि लड़कों के लिए प्रार्थना किया कि भगवान उनकी क्या करें, मदद, भला करें, ब्लेस करें, आशीर्वाद देना, भला करना। अगला है ही आई सेड टू देम गुड बाय फ्रेंड्स, मैंने उनसे कहा गुड बाय फ्रेंड्स माने अलविदा दोस्तों। तो आई सेड टू का आप यहाँ गुड बाय गुड नाइट ये सब आता है, आफ्टर टू में बताया गया था, तो आपको करना क्या है, बेड कर देना। आई बेड गुड बाय टू फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स आई अगर मैं कह रहा हूँ तो अपने ही दोस्तों से कहेंगे, इसलिए माई फ्रेंड्स कर दिए। आई वेट गुड बाय टू माई फ्रेंड्स। देम किसके लिए लगा है? फ्रेंड्स दोस्तों के लिए कहा है ना, लगा है। मैंने उनसे कहा गुड बाय फ्रेंड, तो हम दूसरे से कहेंगे मैंने अपने दोस्तों से गुड बाय कहा। आई वेट मैं कहा, क्या कहा? गुड बाय टू माई फ्रेंड्स। टू लगा दिए क्योंकि ये भाई क्या कहा? गुड बाय। तो गुड बाय गुड मॉर्निंग पहले लिखते हैं तो बाद वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, व्यक्ति वाला, तो उसके पहले टू लगता है। और ये माई तो अपने मन से लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। आई वेट गुड बाय टू द फ्रेंड्स कर दीजिए। अब मैं कह रहा हूँ तो अपने ही दोस्तों से कहूँगे, इसलिए माई लगा सकते हैं। ठीक, अब चलिए इसी समय एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 13, पहले वीडियो को पॉज करके कर लीजिए, फिर मैं आंसर बोल रहा हूँ मिला लीजिए, ताकि आपको समझ पूरा आ जाए। ठीक, 18 वाक्य हैं, चलिए देखते हैं। पहले द कैप्टन सेड, कप्तान ने कहा, व्हाट ए लवली शार्ट, कितना प्यारा शार्ट है। ठीक है, अब देखिए ग्रामर के एक रूल और आपको बता देना, अगर वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिया रहा है, आप सब्जेक्ट को इट मान लीजिए, वर्ब को इज मान लीजिए, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इज का वाज हो जाएगा। ठीक, सेट के नाते। और यह तो भाई इसी में से आपको जिसके बारे में बात किया जाए उसी को आप सब्जेक्ट बना लीजिए, वो भी सही है। द कैप्टन सेट, कप्तान ने कहा, ब्रेव शाबाश, व्हाट ए लवली शार्ट, कितना प्यारा शार्ट है। तो इसमें हम दो तरीके से बना सकते हैं। तो सेट की जगह एक्सक्लेम्ड कर देंगे। ठीक है, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड, विथ लगा देंगे। अब ब्रेवो, ब्रेवो को बदला जाता है। ठीक है, तो अब कहना है कि शाबाश कितना प्यारा शार्ट है, तो अप्लाज एक शब्द है बदलने के लिए, APPLAUSE, अप्लाज। ठीक है, और या अप्रूवल भी है, APPRO भी है। अप्लाज माने प्रशंसा। और कप्तान ने प्रशंसा के साथ, ठीक है, कहा कि, अब उसके बाद दैट लगा देंगे, तो सब्जेक्ट इट मान लेंगे, इट इज का क्या आ जाएगा? वाज। इट वाज ए। अब लवली और शार्ट, ये शार्ट ना होने लवली एडजेक्टिव है तो इसलिए बेरी लगा देंगे। इट वाज ए वेरी लवली शार्ट। ठीक है, ये ऐसे भी कैसे, दैट द शार्ट वाज वेरी लवली, इसी में सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। दैट द शार्ट वाज वेरी लवली, कि शार्ट बहुत प्यारा था। इट वाज ए वेरी लवली शार्ट, ये भी सही। दैट द शार्ट वाज वेरी लवली, दोनों सही। तो इसी में से मान लेंगे हम, नहीं तो इट लगा देंगे आराम से। इट इज़ का इट वाज। द मदर सेड टू हर सन, माँ ने अपने बच्चे से कहा, पुत्र से कहा, एलास व्हाट ए शेमफुल एक्ट ऑन योर पार्ट, तुम्हारे हिस्से से कितना शर्मनाक काम किया गया है। ठीक है, तो द मदर, अब इसमें क्या है कि सेड टू का हम कह दें एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम कर दिए, या क्राइड आउट कर सकते हैं। क्राइड आउट हर सन, अपने पुत्र से चिल्ला कर कहिए, एक्सक्लेम्ड है कह दो, एक्सक्लेम्ड हर सन। एक बात इसमें यह भी ध्यान देना है, एक्सक्लेम्ड के साथ जो है ना, अगर ऑब्जेक्ट लिखना है एक्सक्लेम्ड के साथ तो टू भी लगता है, तो एक्सक्लेम्ड टू हर सन हो जाएगा। जैसे आप परपोज से साथ टू लगता है। ठीक, या तो आप अपलाडेड कर दोगे ब्रेवो आने पर, तब नहीं लगता है टू, एक्सक्लेम्ड साथ लगता है। एक्सक्लेम्ड टू हर सन, अपने पुत्र से माँ ने कहा, एलास, एलास तो हाँ सन के बाद एलास आया ना, तो विथ सारो कर दीजिए, विथ सारो। एक्सक्लेम टू हर सन विथ सारो, अपने पुत्र से जो है दुख के साथ कहीं। ठीक है, उसके बाद हम कंजक्शन लगा देंगे दैट। व्हाट, अब यहाँ क्या, व्हाट इज शेमफुल एक्ट ऑन योर पार्ट, तुम्हारे हिस्से से कितना शर्मनाक काम किया गया है। ठीक है ना, तो आप इसमें सब्जेक्ट इट मान सकते हैं। इट इज मानेंगे तो हो जाए इट वाज। ठीक है, ए और शेमफुल क्या है आपका, जिसमें फुल रहता है वो एडजेक्टिव रहता है, एक नाउन है, नाउन विशेष बदला। इट वाज ए वेरी शेमफुल एक्ट ऑन, अब किससे कर रहे हैं, पुत्र से कर रहे हैं, तो योर का क्या हो जाएगा, हिज, ऑन हिज पार्ट। एक ये तरीका है, समझ गए कि नहीं। या फिर एक तरीके से इसको आप यहाँ से भी सब्जेक्ट बना सके, दैट द एक्ट ऑन हिज की जगह तब हो जाएगा ऑन हर सन्स पार्ट। ठीक है, द मदर एक्सक्लेम्ड टू हर सन विथ सारो दैट द एक्ट ऑन हर सन्स पार्ट वाज वेरी शेमफुल, ये भी कर सकते हैं। द कैप्टन सेड, कप्तान ने कहा, और फौज आर टू स्ट्रांग, हमारे फौज माने होता है दुश्मन, दुश्मन बहुत क्या हैं, शक्तिशाली हैं। ठीक है, तो हम यही कहेंगे, द कैप्टन सेड की जगह एक्सक्लेम्ड कह देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, दुख के साथ कहा, दैट, दैट लगा देंगे। फिर आवर का जो है भाई बहुवचन है तो देर ही होता है, भले कैप्टन का अनुसार बंद होंगे, हिज हो नहीं सकता, हिज का बहुवचन देर करना पड़ेगा। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट देयर फौज वेयर टू स्ट्रांग। क्लियर हो गया।
अगला है द ओल्ड वोमेन सेड, बूढ़ी औरत ने कहा मे गॉड हेल्प मी, भगवान मेरा क्या करें, मदद करें। तो द ओल्ड वोमेन, ठीक है। अब यहाँ क्या, भगवान मेरी मदद करे ऐसा कहा जा रहा है, तो प्रेड, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो सेड को हम प्रेड बदल, ये अपडेटिव सेंटेंस है, इसमें भी मिला के दे दिया गया। द ओल्ड वोमेन प्रेड दैट, फिर दैट के बाद सब्जेक्ट लिखो गॉड, फिर मे का लिखोगे माइट, दैट गॉड माइट हेल्प मी का ओल्ड मैन का वोमेन, ओल्ड वोमेन है ना, तो हर हो जाएगा। क्लियर, तो हो जाएगा द ओल्ड वोमेन प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प हर, मी को ओल्ड वोमेन, वोमेन का अनुसार बदलेंगे, हर हो जाएगा। अगला है दे सेड टू देयर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से कहे गुड बाय, गुड बाय मतलब जाने का नमस्कार, ठीक है। तो हम इसमें यही कहेंगे दे बेड, सेड टू, सेड को किस में बदल देंगे, BAD, गुड बाय गुड नाइट सब आने बेड बदलते हैं। दे बेड देयर फ्रेंड्स गुड बाय, चाहे ऐसे कह दो, या दे बेड गुड बाय टू देयर फ्रेंड्स, वे अपने दोस्तों को गुड बाय कहें। तो दे बेड गुड बाय टू देयर फ्रेंड्स, तब टू लगेगा, देयर फ्रेंड्स के बाद पड़ेगा, या दे बेड देयर फ्रेंड्स गुड बाय, ऐसे गुड बाय मिला लो, कामों में हटा दो, सब सही है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आप वाक्य तो है नहीं, तो वही जो कहें वही लिख दिया जाता है। छठवां द पोएट सेड हाउ लेजी आई एम, कवि ने कहा कि मैं कितना आलसी हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि द पोएट, अब यहाँ क्या है, आप दुखी महसूस कर रहा है ना कि मैं बड़ा आलसी हूँ, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कर दीजिए, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही वाज वेरी लेजी, ठीक है, आई एम का ही वाज हो जाएगा, वेरी लेजी। अगला है सी सेड हाउ ब्यूटीफुल द रेन, उसने कहा कितना सुंदर बारिश है। तो इसमें क्या खुशी की बात कर रहे हैं, तो सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, उसके बाद द रेन इज का आवाज होएगा द रेन वाज हाउ, आने पर हमेशा वेरी का प्रयोग कर सकते हैं, द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, हाउ के बाद एक एडवर्ब है, एडजेक्टिव पहले आता है। अगला है सी सेड गुड बाय सिस्टर्स, उसने कहा गुड बाय सिस्टर्स माने जाने का नमस्कार बहनों। तो हम यही कहेंगे सी बेड, सेड को बेड बदल देंगे, बेड गुड बाय, उसके बाद टू सिस्टर्स कर देंगे, टू सिस्टर्स, वह बहनों को गुड बाय का। क्लियर, अगला फुल स्टॉप लग जाएगा। सुरेश सेड हाउ फूलिशली आई हैव एक्टेड, मैं कितना मूर्खतापूर्वक कार्य किया है। तो अब उसके बाद जो है सुरेश सेड की जगह एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड, सुरेश एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड, उसके बाद दैट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट। क्लियर, सुरेश एक्सक्लेम्ड दैट। अब यहाँ क्या है कि हाउ फुलिशली आई हैव डन, तो यहाँ दुख की बात है ना, तो एक्सक्लेम के साथ अगर कोई दुख सूचक वर्ड तो है नहीं, लास्ट वगैरह हटाना जरूरी नहीं था विथ सारो, लेकिन लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं एक्सक्लेम विथ सारो, सारो या ग्रीफ दुख की अंग्रेजी होता है। तो सुरेश दुख के साथ कहा कि, अब आई का सब्जेक्ट है ना, आई का ही कर दीजिए, हैव का हैड हो जाएगा, ही हैड एक्टेड, हाउ की जगह हो जाएगा वेरी, वेरी में बदल दिया था, ही हैड एक्टेड वेरी फुलिशली। अगला डॉक्टर सिंह क्राउड, डॉक्टर सिंह चिल्ला कर कहे ओ फेट हे भाग्य, हाउ क्रूएल यू आर, तुम कितना क्या हो, निर्दयी हो। तो यहाँ अपने भाग्य पर इल्ज़ाम लगाते हुए कह रहे हैं, दुख के साथ कह रहे हैं कि यह उनके प्रति बहुत निर्दयी था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें एक यूज है कि एड्रेसिंग का प्रयोग नहीं किया, भाग्य को पर इल्ज़ाम लगाते हुए या भाग्य को संबोधित करते हुए, ऐसे कह सकते हैं, तो उस नियम से बनेगा। एड्रेसिंग हिज फेट कह दीजिए, या एक शब्द है ब्लेमिंग, ब्लेमिंग माने इल्ज़ाम लगाना अपने भाग पर, ब्लेमिंग भी कर सकते हो, एड्रेसिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ब्लेमिंग हिज अपना कहीं लिख सकते हो, नहीं तो फेट ही कर सकते हो, ब्लेमिंग फेट, ठीक है। भाग्य पर दोष लगाते हुए, हिज भी लिख सकते हो अपने आप, अपने भाग पर दोष लगाते हुए, ठीक है, या डायरेक्ट फेट भी कर सकते हो, हिज नहीं भी लिखो चलेगा। ब्लेमिंग फेट, भाग पर इल्ज़ाम लगाते हुए कामा कर करेंगे। डॉक्टर सिंह एक्सक्लेम्ड, ठीक है, डॉक्टर सिंह एक्सक्लेम्ड कह दीजिए, या क्राइड कह दीजिए, क्राइड विथ ग्रीफ या एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ। हाँ, तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो कह दीजिए या ग्रीफ कह दीजिए, ठीक है। ब्लेमिंग फेट, डॉक्टर सिंह एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ या सारो। दैट कह दीजिए, दैट यू आर, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, तो भाग्य है, तो भाग्य के लिए तो यू को हम बदलेंगे नहीं, इट लगा देंगे, दैट इट वाज हो जाएगा, यू आर क्या हो जाएगा, इट वाज, फिर हाउ जगह वेरी हो जाएगा, इट वाज वेरी
क्रूएल, ठीक है। फिर बता दें ब्लेमिंग फेट या ब्लेमिंग विच फेट ठीक है। डॉक्टर सिंह is claimed with sorrow या with grief that it was very cruel to him, ठीक है, कि यह उनके लिए बहुत क्या था, निर्दयी था, cruel to him। अगला किटी सेट, किटी ने कहा ओ व्हाट ए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस टू स्टैंड ऑन मालाबार हिल्स, मालाबार की पहाड़ियों पर खड़ा होने से कितना आनंददायक अनुभव होता है। तो यहाँ भी कर दीजिए किट्टी क्राइड की क्राइड, ठीक है, क्राइड आउट विथ जॉय कर दीजिए या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, दोनों सही है, क्योंकि खुशी की बात इसमें किया जा रहा था इसलिए जॉय लगा देंगे, ठीक है। किटी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, दैट कंजक्शन दैट लगा देंगे। व्हाट ए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, तो इसमें सब्जेक्ट जो है एक अपने मन से आपको मान लेना पड़ेगा, ठीक है। तो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट इट मानेंगे तो इट इज का वाज हो जाएगा, इट वाज ए, अब थ्रिलिंग एडजेक्टिव एक्सपीरियंस ना होना तो वेरी हो जाएगा, इट वाज ए वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस टू स्टैंड ऑन मालाबार हिल्स, ठीक है। ऐसे भी लग सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं डायरेक्टली, दैट टू स्टैंड ऑन मालाबार हिल्स इज़ अ वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, ये भी सही है, ठीक। रेखा क्राइड व्हाट ए प्लेजेंट साइट, रेखा ने चिल्लाकर कहा कितना सुखद दृश्य है, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि रेखा एक्सक्लेम विथ जॉय, खुशी के साथ करें ना, सुखद दृश्य खुशी होगी ना, एक्सक्लेम विथ जॉय, रेखा खुशी के साथ चिल्लाकर कही, दैट, अब साइट को क्या है सब्जेक्ट मानेंगे, दैट द साइट वाज वेरी प्लीजेंट हो जाएगा, दृश्य बहुत क्या है, सुहाना है, या ऐसे भी कह सकते दैट इट वाज ए वेरी प्लीजेंट साइट, क्लियर, तब इट लगाना पड़ेगा। 13वां सुनील क्राइड, सुनील चिल्लाकर कहा व्हाट ए मिस फॉर्चून, कितना दुर्भाग्य है, मिस्ड फर्स्ट क्लास ओनली बाय 1 मार्क, कि केवल 1 नंबर से फर्स्ट क्लास क्या हुआ है, रुक गया है। अब यहाँ क्या है कि एड्रेसिंग कर देंगे, एड्रेसिंग या कॉलिंग जैसे सब जो बताए गए हैं ना वो इसका प्रयोग कर दिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि कॉलिंग, अब बतवाले कर दिए कॉलिंग या एड्रेसिंग कर दिए, कॉलिंग इट एज ए मिसफॉर्चून, एज ए मिसफॉर्चून, इसे एक दुर्भाग्य के रूप में कहते हुए, ठीक है। अब उसके बाद आप लगा दीजिए सुनील से आ जाइए, सुनील सेट की जगह एक्सक्लेम्ड कह दीजिए, ठीक है। एक्सक्लेम्ड, सुनील ने क्या किया, कहा, विथ सारो भी लगा दिए, दुख की बात है ना कि ये भाई 1 नंबर से रुक गया, तो कॉलिंग इट एज मिसफॉर्चून, सुनील, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट, दैट के बाद क्या है, मिस्ड है ना, पास्ट इंडिफिटेंस में, तो सुनील के लिए हम कह देंगे ही हैड मिस्ड, ठीक है। उसके बाद ही हैड मिस्ड फर्स्ट क्लास ओनली बाय 1 मार्क। अब यही हम कहेंगे कि अपने कॉलिंग इट एज अ मिसफॉर्चून, इसे एक दुर्भाग्य के रूप में कहते हुए सुनील, ठीक है, हाँ सुनील नाम है, सुनील एक्सक्लेम्ड विथ, ठीक है, सारो दैट, सुनील दुख के साथ कहे कि ही हैड मिस्ड फर्स्ट क्लास ओनली बाय 1 मार्क, 1 नंबर से उन्होंने फर्स्ट क्लास मिस कर दिया। अगला द पीपल क्राइड हुर्रा, हुर्रे है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय बता दीजिए, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, ठीक है, में बदल दीजिए, और खुशी के साथ चिल्ला रहे हैं आई एम वेलकम टू द विजिट ऑफ योर वर्दी किंग। तो हम ये कहेंगे लोग खुशी के साथ चिल्लाए। उसके बाद देखिए एक्सक्लेम विथ जॉय के बाद, ठीक है, दैट लगा दिए, ठीक है, दैट तो हम लगा ही देंगे, एक्सक्लेम विथ जॉय खुशी के साथ चिल्ला कर कहे कि, अब उसके बाद दैट लगा देंगे तो हम सब्जेक्ट अपने मन से लिखेंगे, ठीक है। दैट के बाद हम सब्जेक्ट क्या है भाई, चिल्ला कर कहे हैं सुनील, तो कई लोगों से ही ना कहे हैं तो इसलिए देम मांगे, एक्सक्लेम विथ जॉय दैट, देम मानेंगे तो हो जाएगा दे, और शुड हो जाएगा, इसमें थोड़ा संदेह वो प्रकट हो रहा है ना, सलाह कि विजिट वेलकम योर विजिट ऑफ योर वर्दी क्वीन, दैट दे शुड कर देंगे हम, दे शुड वेलकम द विजिट ऑफ, देख साथ देयर कर देंगे, देयर वर्दी क्वीन, ये चीज़ आपका हो जाएगा कि उन्हें उनकी रानी, योग्य रानी का क्या करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। व्हाट ए फाइन डे इट इज सेड मीरा, मीरा ने कहा यह कितना सुंदर दिन है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा मीरा, अब यहाँ खुशी की बात है ना, ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि मीरा
एक्सक्लेम्ड दैट कह दीजिए, एक्सक्लेम्ड दैट कह दीजिए, या एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट भी कर सकते हो, क्योंकि क्लियर तो है नहीं क्या प्रकट हो रहा, इसलिए आप कुछ भी लगा सकते हो। तो मीरा एक्सक्लेम्ड विथ वंडर भी कर सकते हो, एक्सक्लेम्ड भी कर सकते हो, या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय भी कर सकते हो। इसमें खुशी के साथ भी चला, कितना सुंदर अच्छा दिन है। मीरा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट इज का इट वाज ए वेरी फाइन डे। 16वां ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, उसने कहा भगवान तुम्हारा भला करें। तो हो जाएगा ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू, का चाहे मी कर दिए चाहे हिम कर दिए, सही है दोनों, ठीक है। वाट ए टेरिबल स्टार्म इट इज़, यह कितना भयंकर तूफान है। ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाकर कहें, तो भयंकर तूफान है चिल्लाकर कहें। तो अब यहाँ क्या तूफान है तो दुखी होगा, तो इसका दीजिएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट, ठीक है, द स्टार्म वॉज वेरी टेरिबल हो जाएगा। एक्सक्लेम, इस सेट की एक्सक्लेम कर दो, एक्सक्लेम विथ सारो कर दिए, दैट कर देंगे हम, तो स्टार्म को सब्जेक्ट बनाएंगे, हाउ टेरिबल स्टार्म इट इज़ ऐसे कहो, या फिर इसको आस्क दैट के बाद इट वाज ए वेरी टेरिबल स्टार्म, ये भी कर सकते हो, ठीक है। दैट द स्टार्म वाज वेरी टेरिबल करोगे तो इट इज हट जाएगा, स्टार्म को सब्जेक्ट बना देंगे, नहीं तो यहाँ सब्जेक्ट इट इज है तो आप रहने दीजिए, इट इज का इट वाज हो जाएगा ए वेरी टेरिबल स्टार्म। क्लियर हो गया, टेरिबल आपका एडजेक्टिव। अगला है, लास्ट है एक्सरसाइज का, माय फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, हाउ बैडली द बॉयज हैव डन इट, लड़के कितना बुरी तरह से इसे किए हैं। तब यही होगा, द माय फादर सेड की जगह क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, दुख के साथ, बुरा ढंग से किया दुखी होगा ना, एक्सक्लेम, या नहीं भी लिखिए आप विथ सारो, कोई दिक्कत नहीं है। जब विलास हो रहे ये सब आता है तब लिखना जरूरी होता है। तो माय फादर एक्सक्लेम्ड विथ जो है खुशी के साथ कहे कि हाउ बैडली द बॉयज हैव डन इट, लड़के इसे कितना बुरे ढंग से किए हैं। तो आप दैट के बाद ये सब्जेक्ट लिखिए, द बॉयज, हैव का क्या हो जाएगा, हैड, द बॉयज हैड डन इट, ठीक है। उसके बाद हाउ की जगह क्या हो जाएगा, वेरी बैडली, ठीक। इस तरह से था ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 18। आप ये मतलब आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी जो ख़त्म ही हो गई। यहाँ कुछ और जानकारी के लिए किताब में आपको मिल जाएगा कि नरेशन से संबंधित जो आपको बताएं वही चीज़ में दिया गया। चलिए इसको रिटर्न में भी देख लेते हैं, किताब में दिए गए। नरेशन से संबंधित कुछ अन्य बातें भी आपको जो है जाननी चाहिए, जैसे कॉल या एड्रेस का अंतर कभी कभी डायरेक्ट स्पीच में निम्नलिखित प्रयोग में आते हैं। कभी कभी कॉल या एड्रेस भी लगता है ना, कब लगता है वही देख लो। अब द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा, माय सन, मेरे पुत्र, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, इफ़ यू वांट टू मेक योर करियर, ये तुम अपना जीवन बनाना चाहते हो। तो हम ये कहेंगे कॉलिंग कर दिए या एड्रेसिंग कर दिए, क्योंकि विद्यार्थियों से कह रहे हैं, संबोधित भी कर रहे हैं, मेरे पुत्र हैं। तो इस तरह संबोधन के शब्द अगर ऑब्जेक्ट दिया रहता तो हम मिला नहीं सकते, नहीं दिया रहता तो मिला सकते थे। तो इसलिए हम एड्रेसिंग या कॉलिंग का प्रयोग करते हैं। एड्रेसिंग या कॉलिंग द स्टूडेंट एज हिज सन, अपने पुत्र के रूप में विद्यार्थी को कहते हुए या संबोधित करते हुए। उसके बाद ये अब यहाँ माई का देखिए हिज हो जाएगा, ठीक है, बदलोगे टीचर में। उसके बाद काम करके अब माई सन से कोनो मतलब ही न रखिए आप, शुरू में फिर आ जाइए द टीचर सेड का एक्सक्लेम्ड कर दीजिए, ठीक है, या इसमें कह दिए एक्सहॉर्टेड हिम, मतलब उसे टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम करने की उसे सलाह दिए। इफ़ ही वांटेड टू मेक हिज करियर, यदि वह अपना जीवन बनाना चाहता था। यू का जो है स्टूडेंट के अनुसार ही हो जाएगा, वांट का वांटेड हो जाएगा फर्स्ट में। दूसरा नियम है माई सन को कॉलिंग हिम एज हिज सन या अफेक्शनेटली का प्रयोग करके वाक्य को इनडायरेक्ट में स्पीच बनाया गया है। माई सन के जैसे हिज सन हम बताए हैं, अब अफेक्शनेटली एज हिज सन कह दो या अफेक्शनेटली प्रयोग करके बनाया गया। चलिए देखते हैं कैसे बनाया गया। द स्पीकर सेड, वक्ता कोई है, कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, महिलाओं एवं सज्जनों, टुडे आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट द सैड अफेयर्स ऑफ द कंट्री, देश के दुखद मामलों पर अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो ये हो जाए, देखिए एड्रेसिंग द पीपल, द स्पीकर सेड दैट, ऐसे हो गया ना। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप द स्पीकर टोल्ड द लेडीज एंड जेंटलमैन भी कह सकते हैं, लेकिन संबोधित कर रहा है क्लियर है तो उसे एड्रेसिंग हम लगा देते हैं। एड्रेसिंग द पीपल, द स्पीकर सेड दैट, ठीक है, वक्ता ने कहा कि, अब टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, आई का ही हो जाएगा, वांट का वांटेड, टू टेल देम समथिंग अबाउट द सैड अफेयर्स ऑफ द कंट्री, यही हो जाएगा। विशेष में देखें काल व एड्रेस दोनों ही बनावटी होते हैं। काल औपचारिक है, एड्रेस अनौपचारिक है, जो सदा मंच अथवा मीटिंग में बोल जाते हैं। मीटिंग में जैसे एड्रेस कहते हैं ना, संबोधित कर रहे हैं, बाकी काल और एड्रेस दोनों ही बनावटी हैं, मतलब अपनी तरफ से लगाए जाते हैं। उदाहरण देखते हैं,
निम्नलिखित उदाहरण को देखिए। उदाहरण के पहले, ठीक है, ए सेड टू बी, ए ने बी से कहा, विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे? बी रिप्लाइड यस, बी ने उत्तर दिया हाँ, तो हो जाएगा इनडायरेक्ट इसका। ए आस्क्ड बी, ए ने बी से पूछा, इफ़ ही वुड गो टू स्कूल, कि क्या वह स्कूल जाएगा, कि फर्स्ट टाइप है ना पहला वाला। तो बी रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, बी ने उत्तर दिया हाँ में। अगर हाँ में दिया तो रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव कर दिया, नो नहीं में दिया तो निगेटिव कर दिया। ये चीज़ बताएं इसमें। चूँकि दूसरा संक्षिप्त वाक्य बी रिप्लाइड यस, यस माने हाँ, इसीलिए रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव पर्याप्त है। यदि होता बी रिप्लाइड नो तो नरेशन होता बी रिप्लाइड इन द निगेटिव। बात समझ में आ गया? इस तरह से यहाँ कुछ मिली जुली एक्सरसाइज है, आपको स्पेशल एक्सरसाइज सब करा ही दिया गया है। इतना एक्सरसाइज आपके लिए एनफ है। इसके अलावा परीक्षा से पहले हम सारी एक्सरसाइज करा देते हैं, बुक पेपर भी सॉल्व करके डालें, आप उसको भी देख सकते हैं। ये सब मिली जुली एक्सरसाइज हैं, आप करना चाहो तो कर लीजिए, इसमें कोई मतलब इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थी बता दें। उसके बाद यहाँ इनडायरेक्ट से डायरेक्ट दिया गया है, आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट वही डायरेक्ट के नियमों को उल्टा हो जाता है, और कुछ इसमें अलग से पढ़ना नहीं है। फिर आगे आपको अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे अगला टॉपिक, एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है, जैसे वर्ड फॉर्मेशन है, देखिए पंचुएशन है, ये सब है आपके कोर्स में जो है पंचुएशन वगैरह ये सब कुछ है, बताएंगे। तो आई होप आज आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगली वीडियो में आपको आगे इसका अगला पार्ट आपको मिलेगा। पूरी तैयारी, जितना ग्रामर आता है सारा कुछ इसमें चैनल पे करवा दिया जाएगा आपको। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।